विद्युत धारा किसी भी चालक में एक बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यदि आवेश Q है, समय T है और विद्युत धारा I है, तो विद्युत धारा जो होगी I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है, आवेश, T समय। ठीक है, तो यदि हम ये कहते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा एक चालक तार है, इसके किसी एक बिंदु से T समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या, इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, या फिर इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होगा, या कूलाम प्रति सेकंड। कैसे? क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का होता है सेकंड, तो इसलिए क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड। और वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में इसे एम्पियर भी दे दिया जाता है, या फिर हम ये कहते हैं एम्पियर बराबर क्या हो जाता है, कूलाम प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस तरह से अब आती है एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर किसे कहेंगे। तो नेचुरली हम इसको इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब यदि हमारा एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेशों की संख्या भी एक कूलाम है, तो एम्पियर का मान क्या हो जाएगा, एक एम्पियर हो जाएगा। तो एक एम्पियर की अब हम परिभाषा क्या देंगे, इकाई सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेशों की संख्या एक कूलाम हो तो विद्युत धारा का मान एक एम्पियर होगा। तो इस तरह से हम इसकी एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। अब हमें कुछ विशेष बातें ध्यान रखने की है कि यदि चालक के किसी बिंदु से एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी या फिर आप ये देखिए Q बराबर जो होता है NE के बराबर होता है। आवेश जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वास्तव में, तो इसकी जगह हम Q की जगह भी क्या लिख सकते हैं, NE भी लिख सकते हैं। तो I बराबर क्या बन जाता है, NE अपॉन T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इकाई समय में किसी बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इस तरह से तो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश का मान होता है उसका मान निश्चित होता है, उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻29 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपको बात ध्यान रखने की है। अब इसके बाद आता है विभवांतर, कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, किसी भी एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, देखिए इसको मैं यहाँ समझा रही हूँ, एकांक धन आवेश को, जैसे कोई चालक तार है, ये हमारे पास दो बिंदु हो गए A और B। एकांक धन आवेश को, हमारे पास एकांक धन आवेश है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य, कार्य बटा आवेश। एकांक धन आवेश, आवेश कितना है, एकांक, यानी एक धन आवेश है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पे किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। अब विभवांतर की इकाई यानी यूनिट हमें इसकी लेनी है, तो हमको ये पता है कार्य जो है, आप 9th में भी पढ़ के आ रहे थे, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का अभी हमने पढ़ा कूलाम। तो विभवांतर V का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये विभवांतर की इकाई हो गई, विभवांतर का ये फॉर्मूला हो गया। और विभवांतर की परिभाषा मैंने यहाँ पर बताई, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसी प्रकार एक और है यहीं पर, विभव। विभव
जो है इसे भी हम V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें तो हमने ये क्या, विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, लेकिन विभवांतर में हम क्या कहते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु ना आकर यहाँ अनंत से आएगा। अनंत से किसी भी बिंदु को, किसी भी एकांक धन आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने पे किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यदि हमारे यहाँ पर ए कोई बिंदु है और अनंत इन्फिनिटी है, कोई भी अनंत बिंदु है, तो उसके लाने पे किया गया कार्य W/Q, ठीक है। और V जो इन्फिनिटिव है, V इन्फिनिटिव अनंत इसको बोलते हैं, इन्फिनिटिव या अनंत, इसका मान 0 होता है। अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा VA = W/Q। तो सेम वही बात आ जाती है, विभव और विभवांतर, बस परिभाषा में आपका अंतर होगा कि विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य है, और विभव का क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य है, और अनंत पे विभव का मान 0 होता है। तो VA = W/Q। अब इसकी भी इकाई वही होगी जो विभवांतर की इकाई होती है। तो अब आपको 2 चीज़ पढ़ाई मैंने, 3 चीज़ हो गई है आज, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है, इसका मात्रक, ठीक है, और 1 एम्पियर किसे कहते हैं। विभवांतर की परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर आती है, इसे विभवांतर को हम वोल्ट से भी मापते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जैसे अभी आपने उधर पढ़ा था, एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। ऐसे वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होता है। ये वोल्ट के वैज्ञानिक के सम्मान में दिया। अब यहाँ पर भी वोल्ट की परिभाषा भी, यदि आपसे पूछे 1 वोल्ट क्या है, तो हम क्या देंगे कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पे किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होता है। और विभवांतर को हमेशा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर एक युक्ति होती है, उससे मापा जाता है। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है, उच्च होता है, और इसे हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। और विद्युत धारा जो होती है उसे हम अमीटर के द्वारा नापते हैं, और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और उसका प्रतिरोध बहुत न्यून होता है। तो अब हमने अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में भी जाना। तो आज आप ये समझो, और फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस मुझसे पूछना, फिर नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, और मेरे को जवाब देना कि आपको ये समझ में आया या नहीं।